ओम शांति। आज 20 अक्टूबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सद्गुरुवार वरदाता के वरदानों से विशेष पालना का दिन है। आज बाबा ने बहुत ही सुंदर वरदान दिया है। बहानेबाजी के खेल को समाप्त कर सदा बहानेबाजी से मुक्त रहने वाली श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा भव। जो बच्चे बहाने करने वाले हैं वो कहते रहेंगे ऐसा नहीं होता तो वैसा होता। बहानेबाजी को समाप्त करने का साधन है दृढ़ प्रतिज्ञा। ये दृढ़ प्रतिज्ञा करो, मुझे बाबा जैसा बनना ही है। बाप समान बनने के लिए दृढ़ संकल्प करना है और इस बहानेबाजी के खेल को समाप्त कर देना है। जो बच्चे बहानेबाजी के खेल को समाप्त कर देते हैं वही श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा है। स्वमानधारी आत्मा जो स्वमान के महत्व को जानती है वो कभी कोई बहाना नहीं देगी। याद किया आज बाबा ने गोप गोपियों को। जो सच्चे गोप गोपियां हैं वो ज्ञान की डांस करना जानते हैं। यहाँ जो ज्ञान की डांस करेंगे वही सत्युग में प्रिंस प्रिंसेस के रूप में डांस करेंगे। यहाँ पर बच्चे कहते हैं बाबा मैं आपकी हूँ, सब कुछ आपका है। ऐसे बाबा पर बलिहार जाते हैं। जो बच्चे बलिहार जाते हैं वही भविष्य में ऊंच पद के अधिकारी बनते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चों को बुद्धि में ज्ञान रत्नों की धारणा करनी है। स्वयं धारण कर दूसरों को ज्ञान रत्नों का दान दो, सर्विस करो। कोई भी बच्चे जो सर्विसेबल हैं वो सेवा के बिना नहीं रह सकते। बड़े बड़े राजाओं को सबको ज्ञान देना, कोई भी रह ना चाहे ऐसी युक्ति रचनी है। जैसे बिच्छू होता है वो डंक मारता है तो देख करके डंक मारता है, पत्थर पे डंक नहीं मारता। ये उदाहरण भी आपका है। हर एक की नब्ज़ देखकर उसे ज्ञान दो। जिन्हें आप ज्ञान दान देंगे उस आत्मा का जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। बाबा बच्चों को धीरज दे रहे हैं। अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत फिर से साहूकार बन रहा है। आपको पुरुषार्थ करना है एक बाप की याद में रहने का। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, भारत जो साहूकार था वही अब गरीब बन गया। बाबा ही इस गरीब भारत को फिर से साहूकार बनाते हैं। भारत जो साहूकार था वही गरीब बन गया। बाबा गरीब भारत को फिर से साहूकार बनाते हैं। क्वेश्चन है तुम गोप गोपियों में सबसे खुश नसीब कौन और कैसे? गोप गोपियों में सबसे खुश नसीब कौन और कैसे? सबसे खुश नसीब वो हैं जो गॉडली ज्ञान डांस करते हैं। वही फिर सत्युग में जाकर प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। ऐसे खुश नसीब बच्चे बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं। कहते बाबा मैं तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। आप हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हो तो मैं क्यों नहीं बलिहार जाऊं? आप हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हो तो मैं क्यों ना आपके ऊपर बलिहार जाऊं? ओम शांति। बाप बच्चों को धीरज दे रहे हैं। हे भारतवासी बच्चे, कौन से बच्चे? जो देवताओं के पुजारी हैं। वो मानते हैं हमारे इष्ट देव बड़े देवताएं थे। क्रिश्चियन क्राइस्ट की पूजा करेंगे, बोधि बुद्ध की पूजा करेंगे, जैन महावीर की पूजा करेंगे। हर एक अपने अपने धर्म के बड़े की पूजा करेंगे अथवा याद करेंगे। देवी देवताओं के मंदिर हैं, उनमें शिव का मंदिर भी आ जाता। वो है निराकार। ब्रह्मा विष्णु शंकर आकारी हैं। लक्ष्मी नारायण, राम सीता, जगत अम्बा, जगत पिता ये है साकार। शिव निराकार है, बाकी आकारी या साकारी हैं। इन बातों को दुनिया वाले नहीं जानते। तो जो देवताओं के पुजारी हैं उनके लिए बाबा कहते धीरज धरो। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत स्वर्ग था। लक्ष्मी नारायण के राज्य को स्वर्ग कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के राज्य को
5,000 वर्ष हुए। सीताराम के लिए कहेंगे 3750 वर्ष हुए। ये तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण ही जानते हो। दुनिया में सब अंधकार होने के कारण बुद्धिहीन है। उनको समझाना है कि तुम्हारा एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। वो है नई दुनिया का रचयिता। बाप नया घर बनाते हैं, बेहद का बाप नई सृष्टि बनाते हैं। अब वह भारतवासी धर्मभ्रष्ट बन गए। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। ये महिमा और कोई धर्म वाले की नहीं है। कोई भी धर्म वाले अपने इष्ट देव की ऐसी महिमा नहीं गाते। उनको देवताओं के भक्त मिलेंगे भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। श्री कृष्ण के भक्त श्री कृष्ण के मंदिर में मिलेंगे। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण सतयुग में भारत के मालिक थे। वह भारतवासी सतयुग के मालिक थे। भारत बहुत साहूकार माला माल था जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यह भारत का प्राचीन राजयोग और सहज ज्ञान। देवी देवता धर्म है पुराना, परंतु मनुष्य भूल गए कि देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की। बाबा ने समझाया, तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। वह कलयुगी ब्राह्मण भी कहते हैं हम प्रजापिता ब्रह्मा वंशी हैं, परंतु वो ये नहीं जानते कि ब्रह्मा कब आए थे। तुम अब प्रैक्टिकल में हो। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण इस भारत में राज्य करके गए। उनसे ऊंच मनुष्य कोई है नहीं। मनुष्यों को ये मालूम ही नहीं कि सतयुग को कितने वर्ष हुए। वो तो सतयुग क्या युग कितने अरब कह देते। शास्त्र बनाने वालों ने अपनी मत डाल दी। अब बाप तुम बच्चों को समझाते, भारत में असल देवी देवता धर्म था। उन्हें बहुत जन्मों के अंत में यहाँ आना है जरूर। उन्हीं देवी देवताओं को बहुत जन्मों के अंत में लास्ट में आना है जरूर। ये वर्ण है ही भारतवासी देवी देवता धर्म के, पिछाड़ी वाले और धर्मों के नहीं। तुम अब ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बने हो। तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। तुम माताओं को भारत माता शक्ति अवतार कहते हैं। जगदम्बा का भी रियनकार्नेशन कहेंगे। शिव बाबा ने इस संगम युग में अवतार लिया, तुमको अपना बच्चा बनाया। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा जो सब आत्माओं का बाप है, वो है ब्रह्मांड का मालिक। उनको सृष्टि का मालिक नहीं कह सकते। भले पिता है परंतु मालिक नहीं बनता। ये भी गुह्य बात है। भले वो पिता है लेकिन वो मालिक नहीं बनता। ये भी गुह्य बात है। वो क्रिएटर है तो क्रिएशन का मालिक होना चाहिए। परंतु बाबा कहते मैं स्वर्ग स्थापन करता हूँ, उनका मालिक नहीं बनता हूँ। मालिक तुम बच्चों को बनाता हूँ। दुनिया में सब कहेंगे भगवान सृष्टि का मालिक है, परंतु वो मालिक है रचने के लिए। बाकी स्वर्ग का मालिक तो तुमको बनाते हैं। बाप का काम है बच्चों को सिर पे चढ़ाना। बाबा सेवाधारी है ना, बच्चों को सब कुछ देकर चला जाता हूँ। बाप भी कहते तुम्हें लायक बनाए, नई सृष्टि रचवा कर उनका मालिक बनाए, मैं रिटायर हो जाता हूँ। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक कहलाएंगे क्योंकि तुम ब्रह्मांड के मालिक के बच्चे हो। तुम भी ब्रह्म महातत्व में जाएंगे तो ब्रह्मांड के मालिक कहलाएंगे। वहाँ तुम आत्माई चैतन्य हो परंतु ऑर्गन्स नहीं हैं। जब परम धाम में हो तो ब्रह्मांड के मालिक हो, फिर तुम सृष्टि के मालिक बनेंगे। फिर तुम्हें राजभाग गंवाना पड़ेगा। ये ज्ञान ना देवताओं को ना शूद्रों को हो सकता है। ये ज्ञान सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है। बाबा कितनी गुह्य बातें समझाते। कहते तुम्हारा ही हीरो पार्ट है। जगत अम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, फिर राजराजेश्वरी बनती है तत्त्वम। ऐसे नहीं कि सिर्फ 2-4 का पार्ट है। सृष्टि का राज्य लेना और गंवाना ये भारतवासियों का खेल है। भारतवासी ही सृष्टि के मालिक थे, आज कंगाल बन गए। अब पवित्र राजाओं का भी राज्य नहीं, पंचायती राज्य है। कहा जाता रिलीजन इज माइट। सर्वशक्तिवान बाप बैठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। कितनी माइट देते हैं जो हम सृष्टि के मालिक बन जाते हैं। भारत में अनेक धर्म हैं। गुजरात में रहने वाले कहते हैं हम गुजराती हैं। सतयुग में एक ही धर्म था। बाबा कहते तुम्हें फिर से गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। जब तक जिएंगे तब तक ज्ञान अमृत पिएंगे।
अनेक जन्मों का बोझा है वो उतारना है। अनेक जन्मों के पापों का बोझा है वो उतारना है। उन्होंने तो युद्ध का मैदान दिखाया, कृष्ण का नाम डाल दिया। भगवान कहते तुम्हारे रथ में प्रवेश कर माया पर जीत पहनाने के लिए युद्ध के मैदान में खड़ा करता हूँ, साथ साथ बच्चों को भी खड़ा करता हूँ। तुम जानते हो माया पर जीत पाने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वो लोग फिर सिपाहियों को कहते कितना रात दिन का फ़र्क है, तुम्हें मंदिर में जाके सर्विस करनी चाहिए। उन्हें बताओ ये लक्ष्मी नारायण ही भारत के मालिक थे। फिर ऐसे स्लोगन बनाओ कि भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे, अब मिल्कियत गवा दी। शास्त्रों में श्री कृष्ण और महाभारत लड़ाई दिखा दी। भक्ति में भगवान से मिलने के लिए साधना करते हैं, पुकारते हैं आकर माया रावण से लिबरेट करो। कितना हाहाकार मचा हुआ है। लड़ाई लगेगी तो अन्न कपड़ा कुछ भी नहीं मिलेगा। बॉम्बे को क्वीन ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि उन्हें स्वर्ग के सुखों का पता नहीं। हमें मालूम है, हम अंदर डांस करते हैं। ज्ञान को सद्गति कहा जाता है। ज्ञान कौन सा? सृष्टि के आदि मध्य अंत का। तुम अब बुद्धि से काम लो। हम कैसे सबको समझाएं? देवताएं जो पावन थे वही अब पतित बन गए, उनको ढूंढना पड़े। वह मंदिरों में जल्दी मिलेंगे और भी खुश होंगे। जगत अम्बा का मंदिर नीचे है। वास्तव में दोनों का इकट्ठा होना चाहिए। जानते हो ब्रह्मा की बेटी नंबर 1 प्रिंसेस बनेगी। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती नंबर 1 प्रिंसेस बनेगी। तुम जगत अम्बा की 84 जन्मों की बायोग्राफी बता सकते हो। तुम शिव बाबा की बायोग्राफी को जानते हो। ऐसे नहीं कि वो पत्थर भीतर में हैं। आगे हम भी ऐसे समझते थे, ये भी अब कहते हैं। आगे तो अपने को बहुत ऊंचा समझते थे। सबसे ऊंचा धंधा ज्वारात का धंधा है, उनसे ऊंचा ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा है। तुम 9 रत्नों की अंगूठी भी पहनते हो, वो भी इनसे भेंट है। आगे कुछ पता नहीं था, आज मुख्य बात समझाई। ब्रह्मांड का मालिक सृष्टि का रचयिता परमात्मा है। वो राज्य नहीं करते, राज्य हम बच्चों को देते हैं। हमें ही राज्य लेना है और गंवाना है, ये भी मालूम होना चाहिए। गंवाए हुए राज्य में कितना जन्म लेते हैं, फिर अपने राज्य में कितना जन्म लेते हैं और बाकी क्या चाहिए। मनुष्य देहाभिमानी होने के कारण उल्टे लटके हुए हैं। तुम अब सुलटे लटके हुए हो। मनुष्य जब मरते हैं फिर उसका मुंह फेर देते हैं। अब हमारा मुंह है परम धाम की तरफ। हम ये शरीर छोड़ सीधे चले जाएंगे। अच्छा, बाबा कहते मन मना भव, मुझे याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे। यहाँ बेहद में क्लास बहुत अच्छा है। अंदर कमरे में बाबा को जैसे गर्भ जेल भासता है। बेहद के बाप को बेहद ही चाहिए। इतना बड़ा बेहद का मालिक इस हद के शरीर में आके बैठते हैं। ज्योति बिंदु बाबा बेहद का मालिक, वो इस हद के शरीर में आकर के बैठते हैं तुम्हारी सर्विस करने के लिए। इनको आना ही है पतित शरीर में, पतित दुनिया में। कहते तुम बच्चों को पतित से पावन बनाई, स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, फिर मैं चला जाता हूँ। अभी उथल पाथल होगी तो कई तो कच्चे हैं, उनको देख कर के ही प्राण निकल जाएंगे। इसको मरता हुआ देखकर भी कईयों को बड़ा शौक आ जाता और मर जाते। किसी को देखते हैं तो अंदर शौक लगता है, मर जाते हैं। तुमको बहुत मजबूत होना चाहिए। गाया जाता मिरवा मौत मलू का शिकार। स्वर्ग के लायक तो अब हम बन रहे हैं। बाबा कहते इस लड़ाई के द्वारा ही गेट खुलते हैं। अब चलो वापस, खेल पूरा हुआ। बाबा है रूहानी गाइड, रूहानी धाम में ले जाते हैं। इसलिए बाबा को याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। बाबा रूहानी गाइड हैं, रूहानी धाम में ले जाते हैं। बाबा को याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। कोई का तो यहाँ बहुत छोटा जन्म होता, गर्भ में बहुत सजाएं खाते, बाहर गया बच्चा मर गया, फिर दूसरा हिसाब किताब भोगने जाते। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण करो, मंदिरों में जाके सर्विस करो। इसको मेहनत कहा जाता। डरो मत। जो अपने धर्म के होंगे उन्हें तीर लगेगा। सन्यासियों के पास जाकर देखना चाहिए। बिच्छू के डंक का मिसाल है। देखो पत्थर है तो डंक नहीं लगाओ, ट्राई करनी चाहिए। कोशिश करते करते सक्सेसफुल हो ही जाएंगे।
अगर ट्राई करेंगे तो आप सफलता मूर्त बन ही जाएंगे। अभी अर्जुन वो ज्ञान योग की ताकत आई नहीं है, इसलिए सन्यासियों, राजाओं आदि को कहाँ समझाया है। राजा जनक, परीक्षित, सन्यासी आदि सब पिछाड़ी में आते हैं। उनको ज्ञान देंगे तो प्रभाव निकल आएगा। फिर उस समय तुम कहेंगे टू लेट, बाबा आया था झोली भरने, परंतु तुम आए ही नहीं। हमेशा विचार करो कैसे सर्विस करनी चाहिए, निमंत्रण छपाओ, आइडिया निकालो। सर्विस भी ड्रामानुसार होती है। हम साक्षी होकर देखते हैं। भगवान वाच बच्चों प्रति, गोप गोपियों प्रति, गोपी वल्लभ भगवान है, वो है बाप। गोप गोपियाँ सब तो यहाँ ही हैं, सत्युग में थोड़ा ही होंगी। ये है गॉडली ज्ञान का डांस। फिर वहाँ जाकर प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। तुम बच्चे बड़े ही खुश नसीब हो, सिर्फ बलि चढ़ जाओ। बाबा मैं तेरी हूँ, क्यों नहीं बलिहार जाऊँगी। आप हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हो, बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। आप हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हो, ये बहुत ज़बरदस्त कमाई है। बाकी सब तो कब्र दाखिल होने हैं। कब्रिस्तान फिर परिस्तान होगा। दिल्ली परिस्तान थी, परियों का स्थान था। देवी देवताओं को परिस्तान की परियां कहा जाता, अब कब्रिस्तान है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सदा इस नशे में रहना है। हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। अपनी अवस्था मजबूत बनानी है। मौत से भी डरना नहीं है। बाप की याद में रहना है। धारणा कर औरों को भी धारणा करानी है, औरों की सेवा करनी है। वरदान है, बहानेबाजी के खेल को समाप्त करने वाले मास्टर दातापन के स्वमानधारी भव। बहानेबाजी के खेल को समाप्त करने वाले मास्टर दातापन के स्वमानधारी भव। जिन बच्चों को बहानेबाजी का खेल आता है, वो कहेंगे ऐसे नहीं होता तो वैसे नहीं होता, इसने ऐसा किया, सरकमस्टांस व बात ही ऐसी थी। अब इस बहानेबाजी की भाषा को समाप्त कर दृढ़ प्रतिज्ञा करो। कौन सी प्रतिज्ञा? कि ऐसा हो या वैसा, मुझे तो बाबा जैसा बनना है। दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न बनूं? नहीं, इस लेने की बजाय मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। लेने की बजाय मास्टर दाता बन स्नेह, सहयोग, सहानुभूति देना ही लेना है। इस भावना से मास्टर दातापन के स्वमानधारी बन जाएंगे। स्नेह, सहयोग, सहानुभूति देनी ही है, इससे श्रेष्ठ स्वमानधारी बन जाएंगे। स्लोगन है, जब मैं और मेरेपन के भावों से वैराग हो तब कहेंगे बेहद के वैरागी। जब मैं और मेरेपन के भाव से वैराग हो तब कहेंगे बेहद के वैरागी। आज हम याद रखेंगे, मैं मास्टर दाता हूँ, दृढ़ संकल्पधारी हूँ। कोई भी बहानेबाजी आत्मा को कमज़ोर करती है। बहानेबाजी के स्थान पर दृढ़ प्रतिज्ञा को अंडरलाइन करेंगे। मुझे बाप समान बनना ही है। कुछ भी हो जाए, मुझे सबको स्नेह, सहयोग, सहानुभूति देनी ही है। मास्टर दातापन वाली आत्माएं सबको देती हैं, किसी से भी लेने की कामना नहीं करती। बाबा से शक्तियां लेकर सबको देते जाएं। बाबा का वरद हस्त, उनसे निकलती प्रकाश की किरणें मुझे शक्ति प्रदान कर रही है। मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है,
मुझे सबको स्नेह, सहयोग, सहानुभूति देनी ही है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।